स्वामी जी, चूंकि प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, मतलब कम उम्र में ही तमाम शास्त्रों के ज्ञाता हो गए प्रभु श्री राम। लेकिन आज के समय में हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा भी प्रभु श्री राम की तरह पढ़ाई में अव्वल हो। एक डिस्ट्रैक्शन है इस बीच, वो है गैजेट्स, जो सबसे बड़ा सिरदर्द माँ बाप के लिए बन गया है। बच्चे पढ़ाई पर इन गैजेट्स, इन यंत्रों की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मेमोरी तक कमजोर हो रही है और आंखें कमजोर हो रही हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? एक तो सर्वांगासन, देखो कठिन कठिन आसन जो न कर पाए ना कोई बात नहीं, सर्वांगासन और हलासन जो अभी हम करवा रहे थे, ये सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, ये तो सब बच्चों को करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन सब बच्चे कर लें। और फिर जिनको कठिन करना है तो हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, इन्होंने पूरे शरीर का मावा निकाल रखा है घोट घोट करके। और दंड लगाओ महात्मा जी। ये हमारे ईशदेव जी और जो है हर्षदेव जी बड़े हर्षित है। ऐसे अपने बच्चों को सुबह सुबह योग में लगा दिया करें, सुबह सुबह दौड़ लगाएं। देखो ऐसे घर में अखाड़ा खोद ले, सुबह सुबह कुश्ती भी किया करें। यदि हाँ सबके घरों में आजकल मुश्किल है तो छत के ऊपर भी मैट बिछा के ऐसे कर सकते हैं। पहले तो अखाड़े, वो मिट्टी वाले अखाड़े में कुश्ती होती थी। और जो है फिर जो कर सके तो फिर थोड़ा ज्यादा, अरे ठंडी, अरे धीरे धीरे डालो रे बच्चों, ये तो ऐसे फटाफट डालते हैं। तो जो है मैंने देखा रे इधर ये किधर टपा टप उठा पटक हो रही है। तो एक तो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है, ये मस्तिष्क के लिए। और एक अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन तो है ही सो है जी। और एक बात और बताता हूँ, मेधावटी मेमोरी ग्रिड दे देना बच्चों को, ब्राह्मी शंख पुष्प भी दे देना, गाय का घी दूध, गाय का घी खिलाना। हाँ, और भगवान राम जी उस समय तो ये जिलेट क्या है, दाढ़ी मूछ बनाते हैं ना, जिलेट ही है ना। ये तो हमारे बच्चे तो बनाते हैं, हमारे तरह से हो गए। तो जिलेट तो नहीं थी, राम जी को भी दाढ़ी नहीं, कृष्ण जी को भी और शिव जी को भी दाढ़ी नहीं। ये सदा यौवन था उनमें। क्या योग की महिमा थी, सदा यौवन। कलयुग आते आते हमारे दाढ़ी मूछ आ गए। चलो तो सदा यौवन था भगवान राम जी में, कृष्ण जी में, शिव जी में, सदा युवा थे। एक बात और बताना चाहता हूं, ना सरयू में भगवान श्री राम जी ने समाधि ली, ना कृष्ण जी को किसी जो है वनवासी ने तीर मारा, ना हमारे भगवान हनुमान जी, ना हमारे शिव जी। कोई, जितने राम कृष्ण शिव हनुमान जितने भी हमारे आराध्य है ना, ये सब शाश्वत है। जैसे हम संकल्प करते हैं, पवित्र संकल्प करते हैं, तो राम जी का साक्षात विग्रह, ये तो जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये तो उसका भी एक विधि विधान है। लेकिन राम जी रोम रोम में रमे हैं, हमारे हृदय में, प्राणों में रमे हैं। और जो संकल्प करते हैं उनके सामने राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का साक्षात विग्रह मूर्तिमंत रूप आता है। उन्होंने संकल्प से अपने शरीर को समेट लिया था, इसलिए उनका हम जो है राम जी का रामनवमी, जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन तो मनाते हैं। उनका मृत्यु दिन था ही नहीं, वो मरे ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर है ही। ये भी एक योग की बड़ी शक्ति है, इसी को आस्तिकता बोलते हैं। जो अदृष्ट है और अदृष्ट जो पारमार्थिक अतीन्द्रिय सत्य है, वो जिनको सिद्ध थे, ऐसे हमारे देवता थे, ऐसे हमारे अवतारी पुरुष थे, ऐसे हमारे आराध्य थे। स्वामी जी को ये करवा देंगे ना ज्योत्सना जी, तो ज्योति जलती रहेगी।